नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। 20 दिन बचे हैं दिल्ली की जनता को 13 महीने के भीतर दोबारा अपनी सरकार चुनने के लिए। दिल्ली में उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल करना शुरू कर दिया है। 7 फरवरी को वोटिंग है, 10 फरवरी को नतीजे आएंगे और इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल दिल्ली में किरण बेदी या केजरीवाल। एक बार फिर न्यूज 24 आपके बीच दिल्ली का सबसे भरोसेमंद, सबसे सटीक वीकली सर्वे लेकर आया है। किरण बेदी के बीजेपी में शामिल होने के ठीक बाद किए गए इस सर्वे से पता चलेगा क्या है वोटिंग से 20 दिन पहले दिल्ली की जनता का मूड। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मीटरों की जांच का काम बंद कर दिया बीजेपी दिल्ली में बहुत बड़ी झूठ की फैक्ट्री चलती है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश कर रही है। झूठे वादे करके, भड़काऊ भाषण करके गरीब के भले नहीं होते। मेरा सपना ये परिवर्तन करना। बड़ा काम करने के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। जैसे जैसे 7 फरवरी यानी दिल्ली में मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, दिल्ली की सियासी बिसात पर हर घंटे शहर मात का खेल तेज हो रहा है। पिछली बार थोड़ी सी कमी रह गई थी दिल्ली चलाने के लिए। मोदी अमित शाह ने किरण बेदी का दांव दिल्ली में खेलकर केजरीवाल के सामने नई चुनाव। न्यूज 24 आइसॉम्स के वीकली सर्वे में आज आपको पता चलेगा किरण बेदी के आने से क्या केजरीवाल का दिल्ली ड्रीम टूट सकता है। केजरीवाल दिल्ली परिवर्तन दिल्ली में मोदी की रैलियों से क्या बीजेपी केजरीवाल को कमजोर कर पाएगी। इस हफ्ते सीएम के तौर पर कौन बन गया दिल्ली की पसंद। आपकी पसंद में मुख्यमंत्री कितने लोग दिल्ली में अब किरण बेदी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। सीएम के तौर पर केजरीवाल का ग्राफ पिछले 7 दिन में बढ़ा या कम हुआ। वोटिंग से 20 दिन पहले दिल्ली के दिल में क्या है। 12,000 का सैंपल सर्वे। दिल्ली में हर आय, हर जाति, हर उम्र के मतदाता से सीधा सवाल, सीधा जवाब। ना कोई लाग लपेट, ना कोई पक्षपात, ताकि टटोली जा सके नब्ज दिल्ली की जनता की। आखिर 7 फरवरी को दिल्ली किसकी होगी। तो शुरू करते हैं दिल्ली का ताजा वीकली सर्वे। आपको यहां यह बताना बहुत जरूरी है कि जिस दिन बीजेपी में किरण बेदी शामिल हुई उसके ठीक बाद न्यूज 24 आइजॉम्स ने दिल्ली में यह ओपिनियन पोल किया है। यानी यह दिल्ली का सबसे नया ताजा सर्वे है, जहां पहला सवाल क्या पूछा गया क्या किरण बेदी के आने से केजरीवाल के दिल्ली प्लान पर असर पड़ेगा। क्या जवाब था दिल्ली की जनता का, देखिए। ये हाथ बनेगा चीफ मिनिस्टर ऑफिस। ये हाथ बनेगा चीफ मिनिस्टर ऑफिस। मेरा एक सपना है साथियों, ये परिवर्तन कर देंगे दिल्ली को देश का दिल बनाने के लिए। अगर हमने सपना अपने प्रधानमंत्री जी का पूरा करना है तो साथियों ये आंदोलन करना होगा। दिल्ली की सियासत में से एक एंट्री ने सारे समीकरण मानो बिगाड़ दिए हों। सतीश उपाध्याय पर आरोपों की झड़ी लगाकर जो माइलेज केजरीवाल ने हासिल करना चाहा, उसे बस किरण ब्रह्मास्त्र से मोदी अमित शाह ने रोक दिया। ऐसे में सवाल ये, क्या किरण बेदी के आने से केजरीवाल के दिल्ली प्लान पर असर पड़ेगा। और इस सवाल के जवाब में दिल्ली की 70% जनता ने कहा हाँ असर पड़ेगा। सिर्फ 25% ने माना कि किरण बेदी के आने से केजरीवाल के दिल्ली प्लान पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। 5% जनता कोई भी राय नहीं बना पाई। न्यूज 24 आइसॉम्स के सर्वे में सामने आए इस नतीजे से साफ है कि केजरीवाल के डाई हार्ट वोटर भी ये मान रहे हैं कि किरण बेदी का सियासी गृह प्रवेश केजरीवाल के दिल्ली प्लान पर गिरे किसी ग्रेनेड से कम नहीं है। तो ये था पहला सवाल। जवाब आपके सामने है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान इस वीकली सर्वे पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं। मेरे साथ बीजेपी के सुधांशु मित्तल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशीष खेतान मेरे साथ स्टूडियो में हैं और हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा मेरे साथ हैं। तो दिल्ली में क्या केजरीवाल प्लान पर असर डालेंगी किरण बेदी? 70% लोग कह रहे हैं हां। अब आप मुस्कुरा सकते हैं कि सुधांशु मित्तल, आपके पास कोई चेहरा नहीं था, क्रेडिबल फेस नहीं था, इंपोर्ट आयात करके ही लाए, लेकिन ले आए।
जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है संदीप जी कि दिल्ली की जनता एक अच्छी सरकार पाए और भाजपा में वो उसकी उम्मीद देखती है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को उन्होंने स्वीकारा है और उनकी विश्वसनीयता के बारे में उनमें आस्था है। ऐसे में स्वाभाविक तौर पे जब एक और विश्वसनीय चेहरा सामने दिखता है तो जनता में उत्साह आता है और ये जो जवाब मिला है ये उसी का प्रतिबिंब है। यानी कि दिल्ली तो बीजेपी में तो स्वाभाविक है कि कोई विश्वसनीय वो चेहरा आज तक नहीं था। सिक्के का दूसरा पहलू ये मानेंगे क्या? कोई और विश्वसनीय चेहरा नहीं था। दिल्ली की जनता गदगद नहीं हो रही थी। संदीप जी एक चीज हमेशा याद रखिएगा। हाँ जी। 15 साल के लंबे कार्यकाल में जब एक राजनीतिक संगठन सत्ता में नहीं होता तो समकक्ष नेतृत्व तो बहुत होते हैं, लेकिन कोई एक चेहरा निकल के आता है ये अक्सर कम होता है। आपने महाराष्ट्र में भी देखा, आपने हरियाणा में भी देखा, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है राजनीति की। एक अच्छा चेहरा डॉक्टर हर्षवर्धन का था, लेकिन क्योंकि वो केंद्र में मंत्री बन गए, स्वास्थ्य विज्ञान मंत्री है इस समय, तो इसलिए ये था कि उनको नीचे नहीं लाना है। ऐसे में अगर नेतृत्व का कहीं अभाव लोगों के मन में था तो स्वाभाविक था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन वो स्वाभाविक था, बड़ी बात कह रहे हैं। लेकिन आशीष मुझे ये बताइए, जो चुनाव भेजे नहीं चलिए आपने ये मान लिया और आप साफ गोई के लिए जाने जाते हैं सुधांशु मित्तल। आशीष मुझे ये बताइए, आपका खेल खराब कर दिया क्या? एक मास्टर स्ट्रोक है ये बीजेपी का। आप कभी जगदीश मुखी का चेहरा लगाते थे, आप कहते थे बीजेपी के पास तो कोई है नहीं, हमारे पास अरविंद केजरीवाल है ना, अरविंद केजरीवाल ताल ठोकते थे, मैं हूं ना। अब आ गई किरण बेदी, दिक्कत हो गई आपको, मानेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम पिछले जनता कह रही है, 70% लोग कह रहे हैं नहीं, आपका प्लान खराब कर दिया। नहीं, बिल्कुल ये उनकी चाल है, ये उनका मास्टर स्ट्रोक है, जिनको वो कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक है। अगर हम सिलसिलेवार चलें, आपने देखिए कि हमारी कैंपेन पिछले 3-4 महीनों से दिल्ली में क्या है। हमारी कैंपेन ये है कि आप इनके पास कौन है? हमारे पास केजरीवाल है। नहीं, मूल कैंपेन आपका ये था। हमारी मूल कैंपेन ये भी थी, हमारी मूल कैंपेन ये भी थी कि हमने 49 दिनों में दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त किया था। हमने 49 दिनों में दिल्ली में जो बिजली कंपनियां हैं, अनिल अंबानी की बिजली कंपनियां, उनकी लूट बंद करी थी, उनका ऑडिट ऑर्डर इश्यू किया था। जो शीला दीक्षित के साथ बिजली कंपनियां चल रही थी। मेरी पूरी बात सुन लीजिए। क्या आप कह रहे हैं कि किरण बेदी ईमानदार नहीं है? पूरी बात सुन लीजिए तो बहुत अच्छा, पूरी तफसील से बात होगी तो ज्यादा बेहतर बात होगी। हम ये कह रहे थे कि पिछले 2013 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, 2014 के लोकसभा चुनाव में बिजली कंपनियों के 30, सुधांशु मित्तल जी बात पूरी सुन लीजिए, घबराइए मत। 30% बिजली कंपनियों की दाम कम करेंगे, बिजली के बिल 30% कम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी 30% दाम कम नहीं कर पाई। सुधांशु मित्तल जी बात पूरी सुन लीजिए। आप इतने अच्छे चेहरे तो आपको क्यों नहीं बना दिया दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का चेहरा? तो पूरी बात सुन लीजिए। आपके पास नेतृत्व विहीन थी दिल्ली की बीजेपी इकाई, नेतृत्व विहीन थी। आपके सारे नेता भ्रष्टाचार से सर से पांव तक डूबे हुए थे। आपके बीसीएस के साथ ठेकेदारी कर रहे हैं, बिजली कंपनियों के ठेकेदार हैं। आपके ऐसे नेता हैं जहां पर हाई इनकम टैक्स की रेट बढ़ रही है। आशीष पर सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। ठीक, आप मैं बिल्कुल, आप बताइए कि पिछले 7 वर्षों से एमसीडी का क्या हाल किया इन्होंने? भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। नहीं, कॉर्पोरेटर सारे हो रही है। हम लोग क्या सारे कॉर्पोरेटर हेड ऑन लेने से घबराते क्यों हैं? आप ये बताइए, आप ये बताइए कि सड़ी गली भारतीय जनता पार्टी, जिसके जो सर से पांव तक सड़ी गली है, वो सड़ी गली भारतीय जनता पार्टी की बॉडी पर एक साफ चेहरा लगाने से लोग साफ मान लेंगे? ये बताइए, एमसीडी का करप्शन, सतीश उपाध्याय तो खेल किया है ना बीजेपी ने। आशीष कंपनियों के ठेकेदार। मेरे पास सबूत है, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास सबूत है। अगर उठा के रखने लगूंगा कि अनिल अंबानी से भारतीय जनता पार्टी कितने नेता पैसे लेते, सवाल को क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी के अनिल अंबानी से पैसे लेते बताने लगूंगा। नहीं, किरण बेदी के बारे में सवाल क्या है? जो किरण के आने से केजरीवाल के दिल्ली प्लान पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप हेड ऑन क्यों नहीं ले रहे हैं? हम बिल्कुल हेड ऑन ले रहे हैं, हम चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। आप हम कह रहे हैं सवाल को, हम बिल्कुल डट नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम बिल्कुल इसको चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं
इन्होंने किरण बेदी को बनाया, ये कहें कि किरण बेदी भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगी दिल्ली को, किरण बेदी बिजली के दाम 50% कम करेंगी, किरण बेदी अनिल अंबानी की जो साठगांठ है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उसको खत्म करेंगी, किरण बेदी भारतीय जनता पार्टी के कॉर्पोरेटर जो दिल्ली को 7 साल से लूट रहे हैं सबको जेल भेजेंगी, किरण बेदी अनिल अंबानी को जेल भेजेंगी, किरण बेदी अनिल अंबानी की कंपनी को ऑडिट कराएंगी। पलटकर मैं आपसे कहिए सारी बातें। आपको आपके खेमे से ही नेता मिला बीजेपी में लाने के लिए? संदीप जी, हाँ संदीप जी, हम लोग शिष्टाचार से चर्चा करेंगे तो करेंगे, नहीं तो फिर आप मुझसे कहीं मैं चुप रहूंगा। क्योंकि हम लोग जो विषय में बात कर रहे हैं, अगर उस विषय में बात करिए तो ठीक है, चीखना चिल्लाना आप किसी को बोलने नहीं देते। देखिए आशीष, आप सुधांशु को बोलने दीजिए। लेकिन आगे जब बोलूंगा आप में शिष्टाचार करेंगे जी, संदीप से बात कर रहा हूँ। ये मेरा एक बात संदीप जी से बात कर रहा हूँ। एक मिनट आशीष, एक मिनट संदीप से बात कर रहा हूँ। अभी सुधांशु की बारी। नहीं, मैं उनको भी रोकिएगा आप। मैं उनको भी अब मैं जब बोलूंगा तो सुधांशु मित्तल बीच में नहीं बोलेंगे। चलिए ठीक है, अब सुधांशु आपकी बारी। चौधरी साहब, मैं सर आ रहा हूँ। देखिए किस लहजे में और किस शब्दावली से और किस हल्केपन से ये सारी चर्चा की डिबेट नहीं है। प्रश्न यहाँ पे ये हो रहा है कि दिल्ली की जनता को आपने दिखाया कि दिल्ली की जनता ने क्या माना, और यहाँ उस विषय पर चर्चा हो रही है। लेकिन इनको उस विषय पे तो चर्चा करनी नहीं है क्योंकि मुंह की खा रहे हैं। तो इसलिए अर्गल बातें करना, झूठ फरेब की बातें करना, कुछ भी इल्जाम लगाना जो इनका आज तक का आचरण और इनकी तरीका रहा है, हम लोग यहाँ उसके लिए नहीं बैठे हैं। हम कहते हैं आपने कहा दिल्ली की जनता का ये मत है, उस मत पे चर्चा करते हैं ना, उसमें क्या डर है? अगर दिल्ली की जनता का मत है कि हाँ 70% इस बात को मानते हैं कि किरण बेदी जो है वो बहुत अच्छी है और उनके आने से सारा समा बदल गई है, तो क्या उसमें गलत बात है? सत्य भी है। अच्छा, आप बोलिए कि नहीं साहब दिल्ली की जनता जो है वो गुमराह हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन उस पर चर्चा करें ना। उस पर चर्चा करने के लिए हर चीज पे हो रही है बात, ये तो ठीक नहीं है। और संदीप जी थोड़ा मेरा कह रहे हैं क्योंकि ये लंबा समय चलेगा, 1.25 घंटे का चलेगा। 1.25 घंटे में एक शिष्ट तरीके से एक तहजीब में हम लोग चर्चा करेंगे, लोगों को सुनने को मिलेगा। हर एक अपना अपना तर्क बताए। अब मैं बात रखूं अपनी? नहीं, एक मिनट। अब अभी जेपी अग्रवाल साहब का भी नंबर आ गया है। जेपी अग्रवाल साहब, क्या आप ये मानने को अब तैयार हैं ये पूरी लड़ाई पहले मोदी बनाम केजरीवाल, दरअसल अब ये किरण बेदी बनाम केजरीवाल हो गई है? आप कहीं चर्चा में नहीं है, लोग आपका जिक्र करना बंद कर चुके हैं। क्या ये हकीकत बयां कर रहा हूं या मैं ज्यादती कर रहा हूं? मुझे सर चौधरी साहब, मुझे मालूम नहीं है आपके क्या सवाल आपने लोगों से पूछे थे। हाँ। जब तक मुझे उसका नहीं मालूम तो मैं कैसे आपकी इस बात का जवाब दे सकता हूँ। एक बात बड़ी अच्छी लगी मुझे यहाँ जो आपने अभी चर्चा शुरू करी है कि आपने एक ही बॉल से दोनों को बोल्ड आउट कर दिया। पहला बीजेपी का ले लें कि आपने कहा कि किरण बेदी को 75% लोग पसंद कर रहे हैं। 70। इसका मतलब यह है कि 75% लोगों ने मोदी जी को नकार दिया कि वो मोदी के चेहरे पे वोट नहीं दे रहे, वो किरण बेदी के चेहरे पे वोट देंगे। बात यह है, बहुत दिन से बीजेपी को लग रहा था उनका नेतृत्व बेकार हो गया, उनके जो दिल्ली के नेता हैं उनमें कोई जगह नहीं रही, कोई महत्व नहीं रहा, कोई वजन नहीं रहा, वो दिल्ली को जितवा नहीं सकते। इसलिए मोदी जी एक चेहरा लेकर आए जो बीजेपी की नैया पार करा देगा। माफ करना, जो आइडियोलॉजिकली किसी पार्टी से जुड़ा हुआ ना हो उसको सुधांशु मित्तल और इनकी पार्टी अपना नेता मान रहे, मुझे तो बड़ा ताज्जुब है। सुधांशु मित्तल अगर चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार होते तो मैं मान लेता, जिसने एबीवीपी से अपनी सियासत शुरू करी हो और आज बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच रहे हो, प्रवक्ता बने हुए हो, तब तो मैं मानूंगा। लेकिन आप एक आदमी को इम्पोर्ट करके लाए, वो भी जिसके बयान पढ़ लो, जिन्होंने कहा कि साहब मैं सियासत में नहीं आऊंगी, सियासत गंदी चीज है, जिन्होंने मोदी जी पे आरोप लगाए, जिन्होंने एक काले धन पे आरोप लगाए, जिन्होंने 2002 के दंगों के आरोप लगाए, आज वो सारी चीज साफ हो गई और दिल्ली वालों ने कह दिया किरण बेदी बहुत अच्छी है। कैसे अच्छी है? हाँ। क्या ऐसा काम कर दिया? और वही बात केजरीवाल साहब के लिए है। आज उनकी परेशानी ये हो रही है कि ये दोनों ने दिल्ली वालों को दिया कुछ नहीं, इनके पास सिर्फ शोर मचाने के अलावा या झूठ बोलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चलिए, तीनों पार्टियों ने अपनी बात रखी है। हमारे साथ विनोद 4 महीने का अपना एजेंडा गिनवाते, हम गिनवाते हैं 15 साल का अपना एजेंडा। तीनों पार्टियों ने अपनी बात रख दी, चर्चा हमने शुरू कर दी है। पहला सवाल मैंने लिया है, दूसरा सवाल अहम सवाल था, मोदी फैक्टर की भी हम बात करेंगे। मोदी की रैली का कितना असर पड़ा है दिल्ली के मानस पर?